हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। मेरे इस वीडियो सीरीज में पर्टिकुलरली इस सीरीज में मैं लेकर आई हूं हमारे डेली लाइफ की आसपास होने वाली हैपनिंग्स और उनके रीजन। स्पेशली फिजिक्स में इन सब डेली लाइफ में होने वाली हैपनिंग्स के रीजन आते हैं। तो हमारे दिमाग में काफी क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी इस सीरीज में इन रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हमारे आसपास हो रही होती है, हमारे साथ भी हो रही होती है, जिनका हमको रीजन बहुत अच्छी तरह से नहीं पता होता है। लेकिन रीजन जनरली दोस्तों फिजिक्स में पाया जाता है। जनरली सारे जो रीजन है वो साइंस में ही होते हैं, और उसमें भी मुझे अधिकतर रीजन ऐसे दिखाई पड़े जो फिजिक्स में पाए जाते हैं। तो सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स फोलियोज में। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होते हैं कि पानी की बूंद जो होती है वो गोलाकार ही क्यों होती है, या फिर जो हमारा निप पेन होता है जिससे हम लिखते हैं, तो उसका जो टिप होता है वो उसमें एक छोटा सा कट लगा होता है, स्प्लिट होता है, ऐसा क्यों होता है। या मान लीजिए कि किसी बकेट में पानी रखा हुआ है और उस पे कोई ऑयल ड्रॉप गिर जाए, या इवन जब हम बारिश के दिनों में देखिए रोड्स पे पानी जमा होता है और हमारी व्हीकल्स से कभी कभी ऑयल की बूंद उस पे गिर जाती है, तो जो ऑयल की ड्रॉप है वो क्यों पानी के सरफेस पे ही स्प्रेड हो जाती है। या इस तरह के व्हाई वी यूज डिटर्जेंट टू वॉश अवर क्लोथ्स। तो इस तरह के बहुत सारे रीजन होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हो रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती है और जिनका रीजन हम इस सीरीज में बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हॉट सूप हमको टेस्टी क्यों लगता है, व्हाई हॉट सूप टेस्ट बेटर देन द कोल्ड सूप। तो देखिए, गरम सूप पीना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका भी जो रीजन है वो साइंस में आता है। क्या रीजन हो सकता है? तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। अब हम पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए, हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है सरफेस टेंशन। हर लिक्विड क्या करता है, अपना जो फ्री सरफेस एरिया है। अब सवाल उठता है फ्री सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं आपको समझाऊंगी कि फ्री सरफेस एरिया क्या होता है। तो हर लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया यानी कि उसका जो टॉप सरफेस है, जिसके की ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर एयर है। देखिए यहाँ पर शो किया है फ्री सरफेस एरिया। इफ यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसका जो टॉप सरफेस है वाटर का, टॉप मेनिस्कस, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर तो एयर है। तो दैट सरफेस इज नोन एज फ्री सरफेस। तो हर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने फ्री सरफेस के एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करता है। एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया। अब सवाल उठता है दिमाग में कि ये प्रॉपर्टी और हॉट सूप का क्या कनेक्शन है। तो हम इसको भी समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हाउ सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड। तो सरफेस टेंशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, and as such it behaves as if covered with a stretched membrane। जैसे कोई भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है तो वो अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश में होती है। तो हर लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है, दैट मींस उसका वो सरफेस जो फ्री सरफेस है, तो इट ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट और टू मिनिमाइज इट्स एरिया। दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब सवाल उठता है कि इस सरफेस टेंशन पे अलग अलग फैक्टर्स क्या इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी क्वेश्चन अराइज किया कि हॉट सूप ही क्यों टेस्टी लगता है, तो देखिए हॉट सूप यानी कि टेम्परेचर उसका ज्यादा है। अब देखिए, टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है।
अब यहाँ पर समझने की बात आती है, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी का कम हो जाना, यानी उसकी जो एरिया कवर करने की प्रॉपर्टी है, मिनिमम एरिया कवर करने की प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि एवरी लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया, तो ये जो प्रॉपर्टी है एरिया मिनिमाइज करने की, ये कम हो रही है, यानी अब वो एरिया मिनिमाइज नहीं करेगा, थोड़ा ज्यादा लार्जर एरिया को वो कवर कर सकेगा यदि उसका टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा दिया जाए। तो यही बात, यही फैक्टर यहाँ पर हॉट सूप क्यों टेस्टी है इसके लिए काम करता है। तो दैट मीन्स देखिए, हॉट सूप यानी कि गर्म सूप है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है, तो उसकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई। सो नाउ इट विल स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया ऑफ अवर टंग, और जब टंग के ज्यादा से ज्यादा एरिया को सूप कवर करेगा तो इट विल रीच अप टू ऑल टेस्ट बर्ड्स, हमारे टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होती है वहां तक यदि ये सूप पूरा पहुंच गया तो फिर हमको उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड सूप। इसी तरह से फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वाटर ड्रॉप्स क्यों स्फेरिकल होती है, या एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो गोलाकार ही क्यों होती है, व्हाई वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। अगेन रीजन इज सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर कैसे हम समझा सकते हैं कि वाटर ड्रॉप्स का स्फेरिकल होना ये सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। देखिए, यदि हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम के हम डिफरेंट शेप बना ले, हम स्फीयर बना ले, हम कोन बना ले, सिलेंडर बना ले, क्यूब बना ले, या एनी अदर शेप बना ले, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम के लिए यदि हम कंपेयर करें डिफरेंट जो शेप्स है, थ्री डायमेंशनल शेप्स, डिफरेंट थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने शो किया है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, और एनी अदर शेप हो सकते हैं। तो यदि हम किसी गिवन वॉल्यूम के डिफरेंट शेप्स के आउटर सरफेस एरिया की तुलना करें, इफ वी कंपेयर आउटर सरफेस एरियाज ऑफ ऑल डिफरेंट थ्री डायमेंशनल शेप्स फॉर एनी फिक्स गिवन वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के लिए हम स्फीयर बना के देखें कि उसका आउटर सरफेस एरिया क्या आता है, उसी वॉल्यूम के लिए यदि हम सिलेंडर बनाए और देखें कि उसका आउटर सरफेस एरिया, या क्यूब बनाए और कंपेयर करें कि उसका आउटर सरफेस एरिया कितना आता है। तो इफ वी कंपेयर ऑल दीज थ्री डायमेंशनल शेप्स, then friends, surface area of sphere is always comes out to be minimum। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस ही कर लिया था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दैट इज सरफेस टेंशन, जो कि बाय वर्च्यू ऑफ विच हर लिक्विड क्या करता है, अपने फ्री सरफेस एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करता है। तो कोई भी लिक्विड कौन सा शेप लेना पसंद करेगा, कोई भी लिक्विड का जो ड्रॉप होगा वो स्फेरिकल होगा, बिकॉज स्फेरिकल एरिया इज ऑलवेज मिनिमम। तो जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है उसका आउटर सरफेस एरिया, तो लिक्विड उस आउटर सरफेस एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, एंड देयरफॉर इट विल टेक अ शेप ऑफ स्फीयर। दिस इज द रीजन व्हाई वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। तो हमको रिटेन इन मेमोरी, यानी कि हमको क्या दिमाग में इसके लिए रखना होगा, फॉर एनी गिवन वॉल्यूम इफ वी कंपेयर डिफरेंट थ्री डायमेंशनल शेप्स, देन spherical area is always minimum, यानी outer surface area of a sphere is always minimum. So this we must retain in memory. तो इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज के हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसका रीजन बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में, इसी सीरीज में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फिजिक्स फोलियोज। सभी को मेरा नमस्कार, हैव अ नाइस डे।